डॉक्टर श्रद्धा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस ममता का आंचल कार्यक्रम में आपका। नमस्कार राजेश जी, नमस्कार श्रोताओं। आजकल निसंतानता बढ़ रही है। हाँ, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ निसंतानता क्या होती है। जी जी वैसे जी दंपति जिनके शादी के 1 साल से ज्यादा जी हो जी, गए हैं हाँ और हाँ बच्चा नहीं ठहर रहा है, हाँ, तो वो अब निसंतानता के दायरे में आ जाते हैं। उनको जरूरी है कुछ जांच कराना। लेकिन अगर 2 साल हो गए शादी के और वो 2 साल से कोशिश कर रहे हैं और बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो उन्हें निसंतान दंपति कहते हैं। निसंतान दंपति कहते हैं ऐसे लोगों को। हाँ, बिल्कुल, बताइए। लेकिन ये जस्ट एक टर्म है। हाँ, लेकिन मैं ये बता दूं कि इलाज इलाज है, हर एक चीज का इलाज है। जरूरी है सही डॉक्टर के पास जाना। निसंतानता बढ़ रही है। हर 6 में से एक दंपति वैसा है जिसे बच्चा नहीं ठहरा है। मतलब ये बहुत कॉमन चीज है। वैसे दंपति जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है वो शर्म से, इलाज से डिस्कस नहीं करते हैं, किसी को बताते नहीं है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। ये ये एक बीमारी है जो तेजी से बढ़ रही है। इसलिए आप बोले अपने घर में जो आपके शुभचिंतक है उनसे बात करें और सही डॉक्टर से इलाज कराएं। जरूर ही बच्चा ठहरेगा। अच्छा, आप निसंतानता निसंतानता कह रही हैं, ये क्यों बढ़ रहा है? देखिए राजेश जी, ये बढ़ रहा है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल वैसा हो गया है। हाँ, देखिए लाइफस्टाइल, हमारा जो खान पान है अब बहुत ही खराब होता जा रहा है। एग्जैक्टली। लोग फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, जंक फूड की तरफ जा रहे हैं। तो उनको मैं ये बताना चाहूंगी, वैसे दंपति जो निसंतानता से जूझ रहे हैं और या तो आईवीएफ करा रहे हैं या आईवीएफ नहीं भी कराने का सोच रहे हैं, वो कोशिश करना चाहते हैं लाइफस्टाइल ठीक करें, तो अगर वो खान पान ही अपना ठीक करें तो बहुत लोग को अपने से ही बच्चा ठहर जाता है। जी, और जिनका बहुत साल हो गया शादी का, उन्हें आईवीएफ का जरूरत है, तब भी वो अपना पहले लाइफस्टाइल ठीक करे तो उनको सक्सेस रेट उस आईवीएफ से जरूर होगा। अगर हम कहें व्यवहारिक रूप में तो क्या खाना पीना एक आइडल हो सकता देखिए है? हमारे घर का किचन जो होता है उसमें जो खाना बनता है वो सबसे आइडियल खाना होता है। यानी कि घर का बना हुआ ताज़ा चावल, दाल, सब्जी, रोटी, घी, दूध, दही, ये सब खाना। साथ में अगर आप फल जोड़ ले तो और भी अच्छा। जी, जैसे मौसमी अभी मिल रहा है, केला है, सेब है, अमरूद, ये सब फल अगर आप अपने खान पान में जोड़ते हैं तो फिर आपको जो जंक फूड के कारण जो दिक्कत हो रहा है, जो कि आजकल एक बहुत बड़ा बीमारी जो एपिडेमिक की तरह फैल रहा है, पीसीओडी, जी जी वो नहीं होगा। दूसरा चीज की मोटापा, ओबेसिटी भी एक बीमारी है जी और वो भी निसंतानता का एक बड़ा कारण होता जा जी रहा है। जी जी। तो अगर आप खान पान, संतुलित खान पान, घर का बना हुआ खाना खाएं, बाजार का खाना नहीं खाएं, जो जंक फूड्स होते हैं उनको अवॉइड करें, तो आपका काफी चीज, लाइफस्टाइल, आपका बॉडी बैलेंस रहेगा, जिससे कि आपको जब भी बच्चा चाहेंगे आपको होने में ये जरूर मदद करेगा। लेकिन डॉक्टर साहिबा, जिस तरीके से एक दंपति को जब बच्चा नहीं होता है तो मानसिक रूप से भी थोड़ी सी उनमें बिल्कुल, निराशा होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। लोग चार बात बोलते हैं। ऐसी स्थिति में हार्मोन संतुलन भी हमें लगता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ाता होगा। क्या इसके लिए क्या कहेंगी आप? क्या देखिए करना सबसे चाहिए? बड़ा बात तो मैं कहूंगी कि कुछ तो लोग कहेंगे, हाँ, लोगों का काम है कहना। कहना। हाँ, लेकिन उस बात पे ध्यान नहीं देना है। जी जी। उससे आपको चिंतित नहीं होना है। हाँ, अगर आप चिंतित होंगे तो आपका जो हार्मोनल संतुलन जो आपके बॉडी का है वो घट जाएगा। इसलिए आप लोग सबसे पहले तो खुश रहने का प्रयास कीजिए। हर दंपति और पत्नी दोनों कुछ क्वालिटी टाइम साथ बिताएं, जी बात करें, कहीं जी। घूमने जाएं, ताकि वो स्ट्रेस लेवल कम हो। स्ट्रेस लेवल कम करने का और भी तरीका है। हाँ, यानी कि आप रोज योगा करें, यानी कि रोज दिन अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं, भ्रामरी करते हैं, ओम का ध्यान करते हैं, ये सब से भी आपको, एक औरत और पुरुष दोनों को फायदा होता है। जी। एक औरत में अगर ओव्यूलेशन प्रक्रिया यानी कि अंडा बनने की प्रक्रिया अगर गड़बड़ हो रही है तो वो इस योगा और गुड लाइफस्टाइल, हैप्पी लाइफस्टाइल से कम हो जाता है। उसी तरह पुरुष का शुक्राणु का क्वालिटी जो घट रहा होता है स्ट्रेस के कारण, धूम्रपान, जो कि आजकल पुरुष लोग में बल्कि सबों में काफी ज्यादा चलन हो गया है, धूम्रपान, ये सब भी अवॉइड करना है।
क्योंकि अगर आप योगा करते हैं और धूम्रपान से दूर रहते हैं तो स्पर्म का क्वालिटी जो डिटोरिएट कर रहा है वो बेहतर हो जाता है। ओके, आपने कहा था कि घूमना फिरना, पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, ये कितना इनको मदद करेगा कंसीव करने में एक अच्छा ये माहौल? जरूर मदद करेगा क्योंकि इससे जो स्ट्रेस जो होता है, जी, स्ट्रेस के कारण कुछ हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल बढ़ता है, ऑक्सीडेंट्स बढ़ने लगते हैं। जी जी। तो अगर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं तो जरूर ये सब से आपको फायदा होगा। दूसरा चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि आज के लाइफस्टाइल में सोना बहुत इम्पोर्टेंट है। नींद, बिल्कुल, नींद। आप हर व्यक्ति को 7 घंटे के लगभग 7 से 8 घंटा जरूर सोना चाहिए। आजकल देखा जा रहा है कि खासकर नए जनरेशन में सोने से पहले वो लोग मोबाइल यूज करते हैं। तो मोबाइल जो यूज कर रहे हैं उससे उनका नींद पूरा नहीं हो पा रहा है जी, और नींद पूरा नहीं हो पा रहा है तो कुछ बीमारी बढ़ते जा रही है। जैसे कि पीसीओडी वो बीमारी है जिसमें औरत में का जो महीना मासिक धर्म है वो गड़बड़ हो जाता है और आगे जाकर के उन्हें बच्चा ठहरने में दिक्कत समस्या होती है। तो इसलिए मैं ये बताना चाहूंगी कि रात को मोबाइल देखना आप लोग कम करें या बंद कर दें। कोशिश करें कि सूर्योदय के पहले उठें। रोज दिन सुबह मालिश करें अपना तेल से और उसके बाद योगा जरूर करें। दिन में अपना अच्छा खाना पीना खाएं जो घर पे बनता है और रात को जल्दी सोएं और सोने से पहले अपना मोबाइल बंद कर लें। देखिए, अगर बहुत दिन से आपको बच्चा नहीं ठहर रहा है, बहुत लोग गूगल, सोशल मीडिया की सलाह लेते हैं जी, लेकिन सोशल मीडिया में जो बोला जाता है वो सबों में लागू नहीं होता है। वो किसी पर्टिकुलर टारगेट, कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन, जैसे जिसको अंडा नहीं बन रहा है, हो सकता है वो उसको टारगेट कर रहा हो। तो गूगल वगैरह देखिए, अवश्य देखिए, लेकिन जब बच्चा नहीं ठहरा और बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत तनाव के साथ आप रह रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल हो गया, तो अब जरूरी है आपको निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलने को। क्योंकि अगर आपको बच्चा नहीं ठहर रहा है तो आपका इलाज निसंतान रोग विशेषज्ञ ही बेहतर करेंगे। बिल्कुल। और आपको जितना जल्दी ठहरेगा बच्चा, आपका जिंदगी उतना खुशनुमा होगा। मैं बताना चाहती हूँ कि जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है वो डॉक्टर से मिलेंगे। डॉक्टर आपको दवाई अवश्य देंगी, लेकिन साथ में ये भी जरूरी है कि आज हमने जो जो चीजों पे बात किया, यानी कि अपना लाइफस्टाइल ठीक करना, स्ट्रेस से दूर रहना और बाहर घूमना फिरना पार्टनर के साथ, बिल्कुल नींद पूरा करना, और सबसे जरूरी है खान पान, जो उसको कहते हैं कि आपकी थाली में हर रंग के खाने होने चाहिए, यानी कि चावल, दाल, रोटी, सैलेड, फल, दूध, हर चीज होना चाहिए। तभी आपका खाना एक संपूर्ण खाना होता है और आपका जो प्रजनन शक्ति है वो ठीक रहेगा। डॉक्टर श्रद्धा, आज चलते हैं, बहुत सारी बातें रह गई हैं, हम अगले एपिसोड में इसे उठाएंगे और अल्टीमेटली हमारा मोटो ये है कि इनके घर में किलकारी गूंजे। बिल्कुल, किलकारी गूंजे। बहुत लोग आईवीएफ के लिए भी सोच रहे होंगे, लेकिन आईवीएफ से पहले अपना लाइफस्टाइल ठीक करें ताकि जो भी लोग आईवीएफ करा रहे हो अधिक से अधिक लोग को इसमें सक्सेस प्राप्त, पॉजिटिव रिजल्ट आए। पॉजिटिव रिजल्ट। थैंक यू डॉक्टर श्रद्धा, नमस्कार। नमस्कार।